उसके बाद आपको फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, कौन उठ के आपके लिए तालियाँ बजा रहा है या फिर कोई उठ के आपके लिए गालियाँ बक रहा है। सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारे नज़रिए का तौल होना चाहिए कि हमारा वर्थ जो है हमारे एक टाइम था मैं बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होती थी कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। हमेशा यू आर द बेस्ट, यू आर डूइंग दिस। और अभी कॉन्फिडेंस आता कहाँ है? तो कॉन्फिडेंस बदलने वाले बाहरी लोग हैं, लेकिन आपको जो आपको बोलती है कि तू शेर है, तू कर लेगी, या तू इन सारी चीज़ों को, इन सारे चैलेंजेस को फेस करोगे। ये पैटर्न चेंज होता है लाइफ में क्योंकि आपको अपने ऊपर बिलीव होता है। यहाँ आप स्विच कर रहे हो कैसे? कॉन्फिडेंस से। और ये कॉन्फिडेंस आपने अपने बिहेवियर के एक पैटर्न को नोटिस किया होगा कि जब आप काम करते हो तो हमेशा एक्सपेक्ट करते हो कि कोई मेरी तारीफ कर दे, फिर तो मज़ा ही आ जाएगा। जब आप कुछ अच्छा करते हो तो लगता है कि शाबाशी पीछे से मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। और जब वही चीज़ नहीं मिलती है, एक्सपेक्टेशन मैच नहीं करता है, तो फिर आप सैड होते हो, उदास होते हो। होती है ना ऐसी चीज़ें? मेरे साथ भी होती थी। लेकिन आज मैं एक चीज़ और एक रियलिटी आपको बताऊँगी या फिर उससे रूबरू कराऊँगी, जिसके बाद आपको फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, कौन उठ के आपके लिए तालियाँ बजा रहा है या फिर कोई उठ के आपके लिए गालियाँ बक रहा है। किसी से फ़र्क नहीं पड़ेगा, चाहे वो पॉज़िटिव हो, चाहे वो नेगेटिव हो। अब ये सारी चीज़ें कब हमें मैटर नहीं करती है, जब हम अपने लाइफ़ में, अपने बारे में, अपना वर्थ जान पाते हैं, अपनी वैल्यू जान पाते हैं। और ये सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारे नज़रिए का तौल होना चाहिए कि हमारा वर्थ जो है हमारे नज़रिए में कितना है। देखो, समाज के पैरामीटर में जाओगे, लोगों के पैरामीटर में जाओगे तो कभी कोई किसी को खुश कर ही नहीं पाओगे। रियलिटी है ये, मान लो, नहीं तो ज़िंदगी निकल जाएगी। लेकिन अगर खुद को सैटिस्फैक्शन दे पा रहे हो, अगर लग रहा है कि यार निशा यू आर द बेस्ट, यू आर डूइंग दिस, और तुम कर रही हो, इनफ कर रही हो, उसके बाद आपको किसी के अप्रिशिएशन, किसी के मोटिवेशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अब ये कॉन्फिडेंस आता कहाँ है? कैसे आता है? तो वो वक़्त होता है जब लाइफ़ के एक दौर पर आप बहुत ज़्यादा हार्डशिप से गुज़रते हो, बहुत मेहनत करते हो, लेकिन कोई ताली बजाने वाला नहीं होता। आपका हार्ड टाइम होता है, लेकिन आपके अंदर की एक आवाज़ होती है, जो आपको बोलती है कि तू शेर है, तू कर लेगी या तू कर लेगा। तू हार नहीं मान सकता, ठीक है, ये तेरा वक़्त ख़राब चल रहा है, लेकिन इसके बाद एक नया वक़्त आने वाला है। और ये जब कठिन टाइम होता है ना, हार्ड टाइम होता है ना, उसमें जब आप जैसे बिहेव करते हो, जैसे अकेले खड़े रहते हो, उसके बाद जाके ये पैटर्न चेंज होता है लाइफ़ में, क्योंकि आपको अपने ऊपर बिलीव होता है। इसीलिए मैंने आपको बहुत बार ये चीज़ बोला है कि अपने आप को डिफ़रेंट डिफ़रेंट ज़ोन में डालो, डिफ़रेंट डिफ़रेंट क्राइटेरिया में डालो, डिफरेंट डिफरेंट एक्सपीरियंस में डालो, क्योंकि जब उससे जीत के निकलोगे ना तो अंदर में एक कॉन्फिडेंस आएगा कि यार ये तो तेरी चुटकियों का खेल है, तूने तो इससे पहले बहुत सारी चीज़ों को हरा दिया है या फिर बहुत सारे एक्सपीरियंस ले लिए, बहुत सारे तकलीफ़ें देख ली हैं। तो ये कॉन्फिडेंस आपके नज़र में कब आएगा? जब आप इन सारी चीज़ों को, इन सारे चैलेंजेस को फेस करोगे। तो स्टॉप कर दो सिचुएशन से भागना, या स्टॉप कर दो मुश्किलों से डरना। ठीक है? ये सारी मुश्किलें आपके पैरामीटर को सेट करेंगी कि अरे यार निशा, अगर मैं खुद को बोलती हूँ, क्योंकि एक टाइम था मैं बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होती थी कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। अब देखो, एक पार्टी में गई हूँ और मुझे पता चल गया कि मेरा एक ईयरिंग नहीं है, ठीक है? तो किसी ने नोटिस करवा दिया कि आपका एक ईयरिंग नहीं है, तो पूरे पार्टी में मेरे पास ईयरिंग नहीं था, लेकिन क्या मेरा कुछ चेंज हुआ सिर्फ कॉन्फिडेंस। मैं दिख वैसे ही रहती, या कोई मेरे को बोल देगा कि निशा यू आर नॉट लुकिंग गुड, या आप करियर में अच्छे नहीं हो, तो मेरा क्या कॉन्फिडेंस बदलेगा? मैं तो वही रहूंगी। तो कॉन्फिडेंस बदलने वाले बाहरी लोग हैं, लेकिन आपको अपने नज़र में पता रहेगा, अरे यार मैं तो एक ईयरिंग में भी बहुत खूबसूरत लगूंगी। अरे यार मेरा करियर सेटल अभी नहीं है, बिकॉज आई एम ट्राइंग, ये मेरा स्ट्रगलिंग पीरियड चल रहा है जहाँ मैं सीख रही हूँ चीज़ें, आगे हो जाएंगी। तो यहाँ आप स्विच कर रहे हो कैसे?
कॉन्फिडेंस से। और ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर सेल्फ रियलाइजेशन से आएगा, आपके डिसिप्लिन से आएगा। आपने पुराने टाइम में जो-जो चीज़ें उखाड़ी है ना, वो समय के साथ हम भूल जाते हैं। तो वो सक्सेस को याद करो कि आपने कैसे एक नॉर्मल सी तकलीफ में भी कैसे अपने आप को खड़ा पाया था। जब आप नहीं बोल पा रहे थे किसी से या फिर तकिए पे मुँह दबाकर रो रहे थे, घुटन हो रही थी लेकिन अपना तकलीफ नहीं बता पा रहे थे, उस टाइम भी तो आप अपने फाइट कर रहे थे ना अपनी चीज़ों की। तो यू आर द शेर। क्यों इम्पोर्टेंट है लोगों की अप्रिसिएशन? तो जिस दिन आप खुद के लिए खड़े होकर तालियां मार लोगे, जिस दिन आप खुद को अप्रिशिएट कर लोगे, फर्क नहीं पड़ेगा सामने वाला आपको गाली दे रहा है, सामने वाला आपकी बुराई कर रहा है या फिर सामने वाला कुछ भी कर रहा है। आपको मैटर करेगा व्हाट यू आर एक्चुअली फीलिंग अबाउट योरसेल्फ। मुझे लग रहा है रिकॉर्डिंग ऑन नहीं किया मैंने। यस, किया। आई नो कि ये बहुत सिंपल बात है लेकिन हम कभी-कभी भूल जाते हैं और खुद पे वर्क नहीं करते हैं। तो आपको आज के बाद सिर्फ़ और सिर्फ़ खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है, अपनी पुरानी ये अचीवमेंट्स को याद रखना है और फ़र्क नहीं पड़ने देना है कि सामने वाला क्या सोच रहा है। सिर्फ़ अपना काम करते जाओ, आपको पता है आप क्या कर रहे हो। जैसे आज मैं अपना फुल टाइम जॉब छोड़कर मैं कंटेंट क्रिएशन कर रही हूँ व्हिच इज़ मेरे अंदर कॉन्फिडेंट है और वो मैं कॉन्फिडेंस जो है वो मैं यहाँ दिखा रही हूँ कि यस वन डे आई बिकम इंडियाज नंबर वन पॉडकास्टर। मैं एक नंबर वन होस्ट बनूंगी, मेरा चैनल जो है एक नंबर वन बनेगा। ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? क्योंकि मैं सीख रही हूँ और सीखने के दौरान में ये जो मेरा पहला पड़ाव है ये बहुत खूबसूरत है, बहुत कॉन्फिडेंट है और बहुत अच्छा है। तो आगे अच्छी चीज़ें ही तो होंगी, मैं तो अपने स्किल्स में आगे ही बढ़ूँगी। इसी नज़रिए से सोचना शुरू करो, ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है और आप भी बहुत खूबसूरत है और कोई नीचा गिरा है तो उसको अवॉइड करो, उसको नीचे गिराना मत, ठीक है? ओके, मिलते हैं नए वीडियो के साथ। आई होप आज की वीडियो आपके लिए फ्रूटफुल होगी, तो प्लीज़ एक लाइक करके जाना। फर्स्ट टाइम आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर